एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तब पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे, उसमें एक वर्ड आ गया है एस्मा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और पंजाब के किसानों की हड़ताल को देखते हुए सरकार को लगा कि कहीं यहां के भी सरकारी कर्मचारी सपोर्ट ना कर दे, उन्होंने एस्मा लगा दिया। सबसे पहले एस्मा क्या होता है, एक एक चीज हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। एस्मा क्या होता है, एस्मा का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। फुल फॉर्म जानना जरूरी है। एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में कहते हैं अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। एस्मा एक एक चलो सवाल आता जाएगा, तो ज्यादा जब सवाल सामने होता है ना तो क्लियरिटी बढ़ जाती है। चलिए, कब आया? 1968 है ना, 1968 में ये आया है और ये एक सेंट्रल लॉ है, यानी केंद्रीय कानून है, संसद के द्वारा पास किया गया है। फैक्ट कितना हो गया। चलिए आगे का सवाल, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका इस्तेमाल कब करते हैं और किस पर किया जाता है, सवाल ये है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाए, उसके कारण आवश्यक वस्तुओं को की जो पूर्ति है उसके अंदर बाधा हो, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, आम लोगों को जो सामान्य जरूरत की चीजें वो मिलनी चाहिए, ये कंटिन्यू रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। तो सरकार के पास एस्मा एक हथियार है जिसका यूज सरकारी कर्मचारी जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं, उसका एक लिस्ट है। अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं, सरकार स्ट्राइक पे जाते हैं तो तुरंत एस्मा नहीं लगता, सरकार के द्वारा उनसे बातचीत की जाती है। जितना एफर्ट हो सकता है एस्मा लगाने के पहले इस स्ट्राइक को रोकने का, वो सारा पैतरा आजमा लिया जाता है। अब सरकार को लगता है कि ना, अब ऐसा नहीं हो सकता, ये मानने को तैयार नहीं है, तब अगर सरकार एस्मा लगा दे, तो एस्मा लगाते ही, एस्मा के बाद कोई भी स्ट्राइक, कोई भी हड़ताल, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो इलीगल हो जाता है, इलीगल हो जाता है। तो ये सरकारी कर्मचारी जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर है उनके लिए लगाया जाता है। अब इसके अलावा मतलब जो सरकारी कर्मचारी उनको हड़ताल से रोकना। सवाल है कि जब एस्मा लगता है तो कितने दिनों के लिए लगता है। एस्मा लगता है तो एस्मा एक बार में मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, यानी अधिकतम 6 महीने के लिए एस्मा लगेगा। पहला फैक्ट है। दूसरा है कि इसके अंदर, दूसरा नहीं उसके पहले कार्रवाई क्या होती है। जब एस्मा लग जाता है और इसके बाद भी कोई कर्मचारी स्ट्राइक करता है तो बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, 6 महीने की अरेस्टिंग हो सकती है, 250 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन एक और चीज आप यहां पे समझ लीजिए, मैक्सिमम जगह आपको यही दिखेगा कि अगर वो स्ट्राइक करते हैं तब एस्मा लगेगा, लेकिन एस्मा एक और कंडीशन में लग सकता है। एस्मा उसमें भी लग सकता है कि कोई यदि एसेंशियल सर्विसेज है, उसको, उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको बचाने के लिए यदि ओवर टाइम करना पड़े तो ओवर टाइम करने से भी मना नहीं किया जा सकता है। यह भी एक रूल है। आवश्यक वस्तु एसेंशियल सर्विसेज में अगर कुछ ऐसा है जो खराब हो सकता है, उसके कारण दिक्कत हो सकती है, उसके कारण कुछ लोगों को ओवर टाइम करना पड़े, उससे वो इनकार नहीं कर सकते। तो कार्रवाई जब होगी, तो अगर इसके बाद एस्मा लगाने के बाद कोई स्ट्राइक होता है तो सीधा अरेस्टिंग हो सकता है, बिना किसी वारंट के 6 महीने के लिए अंदर रखा जा सकता है, 250 या दोनों लगाया जा सकता है। अब होता क्या है, अब फायदा क्या है। यह सरकार का हथियार है। नॉर्मली इसको सामान्यतः यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हथियार है, इसका मतलब यह आखिरी में चलाए जाने वाला हथियार है। मान लो अब बात की जा रही, बात बन ही नहीं रही, स्ट्राइक टूट ही नहीं रहा। जैसे दिल्ली में कुछ समय पहले, पिछले साल आई थी, दिल्ली में डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया था, आपको याद होगा। तो डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लगातार एफर्ट किया, नहीं माने, वो डॉक्टर का यूनियन नहीं माना। अंतिम में आम आदमी पार्टी, जो आपकी पार्टी है, उसने एस्मा लगा दिया। एस्मा लगाते 1 घंटा के अंदर डर के मारे स्ट्राइक खत्म। उसके बाद पिछले साल 2023 में यूपी में बिजली कर्मचारी स्ट्राइक पे जाने वाले थे, एसेंशियल सर्विस है। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने वहां एस्मा लगा दिया मतलब 6 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। अभी फिर से पंजाब हरियाणा वालों का डर है, कहीं यहां पे भी लोग कुछ किसी कारण से स्ट्राइक अलग अलग बहाने से ना कर दे, क्योंकि वेस्ट यूपी, पश्चिम यूपी के किसान ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सबको लग रहा है। तो इसके कारण सरकार ने पहले ही एस्मा लगा दिया। एस्मा 6 महीने के लिए मैक्सिमम लगता है, जो 6 महीने तक कोई भी स्ट्राइक उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। तो ये इसका फायदा है।
ये इसका फायदा है, जब सारे तरीके बंद हो जाते हैं तो लगाया जाता है। अब सवाल है कि एस्मा के अंदर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो एस्मा के अंदर वो सारी चीजें जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है उसको कम या ज्यादा करने का अधिकार संसद को है, वो कर सकता है। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, इस तरह से पोर्ट जो है वहां पे, कस्टम ड्यूटी के अंदर जो लोग लगे हैं, डिफेंस का जो भी कहीं कहीं प्रतिष्ठान है उसके अंदर, तो ये सब एसेंशियल के अंदर आता है। यहां स्ट्राइक नहीं हो सकती है, यहां स्ट्राइक नहीं हो सकता। एक अब छूट रहा है ना, ओके, एक यहां पे लाइन लिखना था, वो छूट रहा है। वो छूट ये रहा है कि फिर राज्य को, स्टेट को क्या पावर है, स्टेट को क्या पावर है। देखिए ये एक सेंट्रल लॉ है, एस्मा एक सेंट्रल लॉ है, 1968 में पारित किया गया था। संसद के द्वारा जो लिस्टेड आवश्यक वस्तु है उसके अकॉर्डिंग स्ट्राइक नहीं हो सकता, लेकिन इसको राज्य भी लागू कर सकती है। राज्य लागू करने के लिए एज इट इज, जो सेंटर का एस्मा है उसको एज इट इज राज्य लागू कर सकती है, लेकिन राज्य को लगता है कि नहीं हमें नया बनाना है, तो इसी एस्मा से मिलते जुलते कानून राज्य भी अलग से बना सकता है, क्योंकि हर राज्य की आवश्यकता अलग अलग होती है। अब मान लो कि नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में ट्रेन है ही नहीं, तो ट्रेन उनका एसेंशियल होने की जरूरत नहीं, उसकी जगह कुछ और हो सकता है। तो हर स्टेट अपना एक आवश्यक वस्तु का लिस्ट बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये नियम लागू कर सकता है। तो राज्यों को भी इससे रिलेटेड नियम बनाने की और आवश्यक वस्तु में बदलाव करने का अधिकार है। तो ये है एस्मा, ठीक है। और चूंकि ये आवश्यक वस्तु के खिलाफ लगता है तो इसके कारण बहुत इसका निगेटिव इंपैक्ट नहीं है। तो एस्मा को समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर। फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर दें। 1 मिनट में जो एस्मा है वो 1968 में आया। एस्मा का फुल फॉर्म होता है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। ये एक संसद के द्वारा पास किया गया कानून है। पहला, इसको राज्य के द्वारा भी एज इट इज लागू किया जा सकता है, लेकिन राज्य चाहे तो इसमें बदलाव करके इसी के जैसा कानून बना के आवश्यक वस्तु सेवा का लिस्ट बदल सकता है। इसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। ये जैसे ही लगता है कोई भी स्ट्राइक या चल रहा है या नया नहीं किया जा सकता, अगर किया जा रहा है तो इनवैलिड होगा और बिना किसी वारंट के उनको अरेस्ट किया जा सकता है। 6 महीने का जेल, 250 का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये कब लगाया जाता है, जब सारे बातचीत के दरवाजे, समझौते के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सरकार के द्वारा ये लगा दिया जाता है। इसके साथ सब्जेक्ट की बात करें तो राज्यों के अंदर इसके सब्जेक्ट में अंतर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका एस्मा और एस्मा से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। क्लियर हो गए? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।